चलो फिर अब हम देखना शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट। तो उम्मीद है आपको बाकी पार्ट्स में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं, जो कि हमारा बहुत ही आसान है अब की बार, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन का जब थर्ड पार्ट देखा ना मैं खुश हो गया। मैं खुश हो गई, क्या वजह है यहाँ पे खुश होने की, तो समझते हैं। मैंने देखा कि नीचे वाले पार्ट में सिर्फ मतलब जो पहले वाला पार्ट है ना उसी में सिर्फ x डिनोमिनेटर में है, अगले पार्ट में तो y सही जगह है। इसका मतलब अब की बार में रिड्यूस तो अभी भी करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक जगह वेरिएबल मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे तो नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ भी 1 है, तो बस यहाँ पे हमारा x ये उसने दिक्कत कर दी, वरना मैं थोड़ा सा और खुश हो जाता, पर भाई ने मौका दिया नहीं है। पर थोड़ा सा आसान है रिड्यूसिबल में भी, क्योंकि अब की बार से मुझे एक ही बार मानना पड़ेगा। तो मैं काम कर लेता हूं, मैं 1/x को नाम देता हूं p का, पुट कर लेता हूं 1/x की वैल्यू किसके बराबर है, p के बराबर है। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, क्या बनेगी, 1/x हो जाएगा p के बराबर, तो ये बन जाएगा हमारा 4p प्लस में 3y, y को मत छेड़ो, y को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ठीक है। फालतू चीजों को नहीं छेड़ते हैं, y यूं का यूं रहने देंगे, और बराबर आ गया हमारे पास 14 के, और ऐसा यहाँ पे 3p, ठीक है, माइनस में 4y, और ये बराबर किसके आ जाएगा, ये बराबर आएगा 23 के। तो यहां तक मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी डाउट होगा। हमने 4p प्लस 3y बराबर मान लिया 14 के, सेम ऐसे यहाँ पे नीचे 3p माइनस 4y बराबर आ गया है 23 के। अब इसे हम नाम देते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन का, और इस y को नाम देते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन का। तो बस अब दोनों को सोल्व करेंगे, और क्या किस चीज की वैल्यू आएगी, p की और y की वैल्यू आ जाएगी। अब बात है भैया सोल्व कैसे करें, तो भाई देखो सोल्व के लिए 3 मेथड थे, आप तीनों में से किसी को भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपको सब्स्टिट्यूशन से करना आप उससे कर लो, एलिमिनेशन से करना है उससे कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है तो उससे भी कर सकते हो। आई बात समझ में, पर मैं तो यूज करूंगा भाई एलिमिनेशन मेथड, मेरा फेवरेट मेथड है, ठीक है, और सबसे आसान मेथड है, तो उसे यूज करते हैं। तो जब मैं एलिमिनेशन मेथड के पास गया और उसे पूछा भाई इसे एलिमिनेट कर दे, तो भाई बोला यार तेरे ना तो p के कोफिशिएंट सेम है ना तेरे y के कोफिशिएंट सेम है, तो एलिमिनेट करूं कैसे। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि भाई p और ये दोनों यहाँ पे 4 और 3 है, ये भी सेम बनेंगे 12 पे, क्योंकि इसकी करनी पड़ेगी उसके लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई, और इसकी करनी पड़ेगी 4 से मल्टीप्लाई। और अगर मैं गया y को एलिमिनेट करने तो ये भी कुछ ऐसा ही होगा, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 4 है, तो अगर मुझे 4 और 3 का एक सिंगल वेरिएबल चाहिए तो ये सेम बनेंगे इसके इनके एलसीएम यानी कि 12 पे। तो इसके लिए मुझे करनी पड़ेगी इस इक्वेशन की 4 से मल्टीप्लाई, मैं कर रहा हूं y को एलिमिनेट, तो y को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा नई इक्वेशन बन के आएंगी। नई इक्वेशन दिखाता हूं, 4 चौक कितना आया 16p, यहां देखते हैं 16p, ठीक है, और फिर 4 गुणा में 3, क्योंकि हम किसी भी इक्वेशन की किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस फर्क इस बात का है कि पूरी की पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी। तो 4 4 जा 16p, 4 3 जा 12, 12y, और 14 4 जा 56, ये हमारे पास आएगा। और सेम ऐसा ही नीचे क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9p, यहाँ पे कितना आ गया 9p, 3 4 जा कितना हो गया 12, यानी कि 12y, और 3 गुणा में 23, तो कितना हो गया 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6, कितना आ गया 69। यहां तक कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होगा। यहां से बनाई हमने इक्वेशंस, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब ये हमारा सीधा कट गया, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये खत्म हो गया हमारे पास। 16 और 9 ये कितने हो गए हमारे पास, 9 और 6 15 का 5, एक ये रहा, एक 2, 25 25p, ये हमारे कितना आ गया 25 आ गया है। अब ऐसे ही मैं वहां जोड़ना शुरू कर दूंगा, और जोड़ा क्यों सबको पता है कि जिनको मैं एलिमिनेट करना चाहता था उनके सिंबल पहले से ही क्या थे, अलग अलग थे, तो ऐड करते ही भाई साहब दोनों ही खत्म हो लिए हैं, ठीक है। अब वहां ऐड करूंगा तो 9 और 6 15 का 5, एक ही रहा, 6 और 5 11 और 1 12, कितना हो गया 125। तो p की वैल्यू क्या आएगी, अब देखो 25 जो है वो p के मल्टीप्लाई में है, तो उस तरफ किसमें जाएगा, डिवाइड में, तो p की वैल्यू क्या आएगी 125 डिवाइड बाय 25। अब 25 की टेबल में बच्चे भैया 25 की टेबल हमें 20 तो याद नहीं होती, तो बेटे पहले 5 से काट लियो, समझ में आई। पर मैं काट रहा हूं सीधा, मेरे को आती है भाई 25 5 जा 125, और जिनको नहीं आती तो भाई वो 5 से काट लेना पहले। तो 5 से 10 आएगा हमारा 2 पे, 2 रह जाएगा, 25 आएगा 5 पे, और सेम ऐसे ही 5 से नीचे वाला 25 कटेगा कितने पे 5 पे, और फिर 5 से काट लेना 5 पे, आंसर 5 ही आएगा, ये चाहे लिख के ले लो मुझसे। तो बस p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 5 आ चुकी है। अब बाकी है y की वैल्यू निकालना। तो उम्मीद है स्पीड तेज नहीं हो रही है, और भाई पहली बात मेरी स्पीड ऑलरेडी थोड़ी सी तेज है एज कंपेयर टू बाकी टीचर्स, तो भाई मेरी वीडियो को कृपया करके 1.5x पे ना चलाएं,
ठीक है। और अगर ये 1.5 चल गई तो भाई कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा, फिर तुम नीचे कमेंट करके जाओगे भैया बस। तो भाई नॉर्मल स्पीड भाई देखना, तो p बराबर किसका आ गया, p बराबर आ गया 5 के, और जब p की वैल्यू 5 आ चुकी है इसे पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। मैं पुट कर रहा हूं इसे अपनी फर्स्ट इक्वेशन में, तो 16 p की जगह कितना आ जाएगा 5 प्लस में 12y u का u, और ये बराबर है किसके 56 के। अब जैसे मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा 16 5 जाए कितना हो जाएगा हमारे पास 16 गुना में 5, ये हो गया हमारे पास 80, ठीक है, और प्लस में 12y u का u, और ये बराबर है 56 के। ये वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो 12y यहां पे कितना आया 56 माइनस में 80, 56 माइनस में 80। अब 56 में से 80 घट रहा है तो कितना आएगा, तो यहां से आएगा हमारा 24, पर 24 किसका माइनस का, क्यों, क्योंकि छोटी में से बड़ी चीज घट रही है, और यूं भी बड़े वाले का सिंबल नेगेटिव है, तो -24, और ये बराबर आ गया 12y के। तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी -24, 12 है y के मल्टीप्लाई में, 12 किस में जाएगा डिवाइड में, तो 12 चला गया डिवाइड में, 12 है 24 क्या 2 पे, -2 हमारा आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है सबको किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होगा। तो हमारा y आ चुका है -2। अब y तो आ चुका है, भैया x कहां आया हमारे पास, तो p आया है, तो भाई हम अब x भी निकालने जाएंगे, और x कहां निकाले यहां निकालते हैं x भैया को। अब समझते हैं x कैसे आएगा, तो देखो हमने जहां पे पुट किया था उसे वापस उसकी हेल्प लेते हैं, तो 1/x हमने बराबर माना था p के, तो 1/x u का u, और p की वैल्यू हमारी क्या आई थी, p आया था हमारे पास 5, ठीक है, p आ गया 5। अब ये x आएगा मल्टीप्लाई में, तो x वहां के मल्टीप्लाई में चला गया, ये वैल्यू आ गई 5x बराबर आ गया 1 के, यहाँ पे रह गया सिर्फ 1, और x की वैल्यू फिर यहाँ से क्या आएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 5 है, अब x के मल्टीप्लाई में यहाँ किसमें आएगा डिवाइड में, तो x बराबर आ चुका है 1/5। उम्मीद है अब यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। x आया हमारा 1/5, y आया हमारा -2, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी ढेर हो चुका है। तो जिसको जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, अब मैं हटूंगा बोर्ड के सामने से, वो ले सकता है, फिर हम बात करेंगे फोर्थ पार्ट की, ठीक है। उतार लो भाई जिसको जो उतारना है। चलो फिर अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट, और हमारी इस वीडियो का आखिरी पार्ट होगा फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट में करना क्या है, देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे क्या देखा उसने 5 में x -1 प्लस में 1 में y -2 बराबर है 2 के, तो इसने 2 के बराबर दे रखा है। नीचे वाली इक्वेशन में 6 में x -1 माइनस में क्या है 3 में y -2, ये बराबर किसके है 1 के, ठीक है। तो बात आई यहां से x और y की वैल्यू कैसे आएगी, वही हमें सोल्व करना है। फिर से वही दिक्कत आई, नीचे क्या है डिनोमिनेटर वाले पार्ट में हमारे पास क्या है x और y है, और जब भी नीचे वाले पार्ट में x और y होगा तो हम समझ गए हमें इक्वेशन को रिड्यूस करना होगा। तो मैं काम कर लेता हूं, मैं लेट करना शुरू करता हूं फिर से। तो पुट करते हैं हम, क्या पुट करेंगे कि 1 में x -1 की हम जगह लेते हैं अपना p, और सेम ऐसे ही 1 में y -2, इसके जगह क्या रखेंगे q, क्योंकि फिर से वही बात मैंने बात से सिखाया था कंसेप्ट में कि मैं इसको लिख सकता हूं 5 गुना में 1 में x -1, सेम ऐसे ही ये तो यूं रहेगा। मैं इसको लिख दूंगा 6 में x 6 गुना में 1 में x -1, और इसको लिख दूंगा 3 मल्टीप्लाई में 3 को बाहर ले लूंगा 1 में y -2। इसका मतलब यहां भी क्या है 1 में x -1, यहां भी क्या है 1 में x -1, यहां भी क्या है 1 y -2, 3 को बाहर लेते यहां भी क्या बन जाएगा 1 y -2, उनको ही नाम दे दिया मैंने। तो 1 x -1 को मैंने क्या माना p, 1 y -2 को मैंने क्या माना q। तो यहां पे क्या बनेगा, यहां बनेगा हमारे पास 5p, और प्लस में क्या आएगा हमारे पास, प्लस में आएगा 5p, और इसको मैं क्या माना था q, तो q बराबर आ गया 2 के। सेम ऐसे दूसरी इक्वेशन में इसको मैंने क्या माना था 6p, 6 को बाहर ले लूंगा ना, इसको मान लेता p, तो 6p, और ये बन जाएगा -3 को बाहर निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा q, यानी कि -3q, ये बराबर आ चुका है 1 के। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, और सोल्व करते पहले क्या निकालेंगे p और q की वैल्यू। अब बात है भैया ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होगी, तो बहुत ही निहायत ही आसान है सोल्व करना इसे। देखो फिर से वही बात, सोल्व करने के लिए पास हमारे पास सारे मेथड्स हैं, पर मैं यूज करूंगा एलिमिनेशन मेथड। आप तीनों में से कोई मेथड यूज कर सकते हो, मन कर रहा है सब्स्टिट्यूशन लगा लो, मन कर रहा है एलिमिनेशन लगा लो, मन कर रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, पर मैं कर रहा हूं एलिमिनेशन मेथड से, वो आसान है। तो मैंने देखा अगर मैं दोनों को एलिमिनेट करने गया, मतलब अगर मैं p को एलिमिनेट करने गया तो मुझे 6 और 5 मिलेंगे सेम 30 पे, तो इसकी करनी पड़ेगी 6 से मल्टीप्लाई, इसकी करनी पड़ेगी 5 से मल्टीप्लाई। इससे आसान ये है कि मैं q को एलिमिनेट कर लूं, क्योंकि वो आसान है। q के लिए मुझे सिर्फ इसकी 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, और इसे कोफिशिएंट क्या बन जाएंगे, कोफिशिएंट सेम बन जाएंगे। तो मैं इसकी कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई, तो यहां पे क्या बनेगा हमारे पास नई इक्वेशन में 5 3 15p
और 3q, भाई सब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस में क्या आएगा 3q और यहां पे आ जाएगा 3 2 जा 6। सेम ऐसे नीचे क्या आएगा 6p माइनस में 3q और ये बराबर किसके आएगा हमारे पास 1 के। अब हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो गया, ये पॉजिटिव या नेगेटिव खत्म। 15p और 6p कितना हो गया हमारे पास 21p और यहां पे कितना हो गया 6 और 1 कितना हो गया हमारे पास 7। क्योंकि ऐड करूंगा, ऐड क्यों करूंगा, क्योंकि जिसको मैं एलिमिनेट करने वाला हूं उसके सिंबल ऑलरेडी अलग अलग है। तो p की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 21 है मल्टीप्लाई में p के। और जब भी कोई चीज किसी दूसरी चीज के मल्टीप्लाई में हो तो वहां किस में जाएगा डिवाइड में। तो बस 7 यूं का यूं 21 आएगा डिवाइड में, इससे कट गया 1/3 हमारा आंसर। तो p बराबर हमारा आ चुका है 1/3। अब इसे मैं पुट कर सकता हूं किसी भी इक्वेशन में। मन कर रहा है तो पहली में कर दूंगा, मन कर रहा है दूसरी में कर दूंगा, मन कर रहा है जो बनाई है उसमें कर दूंगा। तो मैं पुट कर रहा हूं इसे पहली में, तो पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे फर्स्ट में पुट कर देंगे। फर्स्ट हमारा ये रहा, तो 5 यूं का यूं, p की जगह कितना आएगा 1/3, ठीक है। प्लस में ये वाला q यूं का यूं, ठीक है। और यहाँ पे साथ सिर्फ 2, ध्यान देना अभी 3 से मल्टीप्लाई नहीं हुई है, ठीक है। तो सिर्फ 2 आएगा बराबर वहां पे। अब मैं सोल्व करता हूं इसे, तो यहाँ पे कितना है हमारे पास 5 × 1/3, 5/3 प्लस में q, ये बराबर है 2 के। तो q की वैल्यू से क्या आएगी, अब ये पूरा है ना इसके प्लस में है, वहां से क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि 2 माइनस में 5/3। इसके नीचे 1 है। एक तरीका तो है क्या आप एलसीएम ले लो, पर मैं यूं कहता हूं अगर इसके नीचे 1 है डायरेक्टली इसकी मल्टीप्लाई कर दिया करो, एलसीएम के बराबर ही आएगा। 3 से क्या हो जाएगा 6, 6 में से 5 गए 1/3। जिनको समझ नहीं आया समझा देता हूं, समझाता हूं भाई। 2/1 था माइनस में 5/3 था, 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, सॉरी 3 को जब मैं 1 से काटूंगा कितना आएगा 3 आएगा, यानी कि 1 की टेबल में 3 पे आएगा और 3 की करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6। और जब मैं 3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 1 और 1 × 5 कितना हो जाएगा 5, 6 में से 5 गया 1/3, वही तो आया यहाँ पे भी। इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे 1 हो तो डायरेक्टली इससे ही होती है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप उससे भी करके 6 में से 5 गया, ठीक है, 1 करके 1/3 हम आंसर लिख सकते थे और लिखा भी हमने। q बराबर आ गया 1/3 और p बराबर आया 1/3 के। अब एक सिंपल सी बात है, हमें तो भैया p और q निकालना ही नहीं था, तो अब क्या करें। तो भाई सही में हमें p और q नहीं निकालना था, हमें निकालना था x और y, उसको निकालने जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमने किसको क्या माना था, हमने 1/में x - 1 को माना था p, तो 1/में x - 1 को हमने p माना था और p की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कितनी आई थी 1/3, उठा के इसके बराबर रख दो 1/3 के। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 3 यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 1 हो गया 3, ये वहां जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा। और भाई 1 से ना तो मल्टीप्लाई करने फर्क पड़ता और ना ही डिवाइड करने पे। तो जब ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया x - 1 यहां के प्लस का हो जाएगा, तो 3 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 4, x बराबर आ गया हमारे पास कितना 4। सेम ऐसे ही कैसे ही अभी दिखाता हूं, x 4 आ गया है। सेम ऐसे ही 1/में y - 2, इसको हमने क्या मान रखा था q, और q की वैल्यू कितनी आई है 1/3, 3 आगे मल्टीप्लाई हो गया, 1 × में 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 3, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस का 2 यहाँ आगे प्लस का हो गया, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, तो y बराबर आ गया हमारे पास 5। तो x हमारे पास 4 आया है, y हमारे पास 5 आया है। उम्मीद है अब कोई डाउट नहीं होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट और साथ साथ इस वीडियो की समाप्ति। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। उम्मीद है आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर भाई किसी भी तरह का सजेशन हो, कोई भी कमेंट हो, तो भाई आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। और भाई अपनी सेहत का ध्यान रखें, ठीक ठाक रहें, क्योंकि मौसम लगातार चेंज हो रहा है और सबसे बड़ी बात कोरोना वापस आ रहा है, तो थोड़ा सा बच के रहें, ठीक है, सेफ रहे और भीड़ भाड़ में कम से कम निकलें। तो भाई जिसको जो भी स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।